आप इंडिया के कहीं भी पार्ट में हो, जैसे उड़ीसा, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एनीवेयर, और आप ये सोच रहे हो कि आई वांट टू कम टू बैंगलोर एंड गेट ए गुड आईटी जॉब, और आपके मन में बहुत सारे सवाल हो गए लाइक शुड आई कम टू बैंगलोर बिफोर गेटिंग ऑफर लेटर और नॉट, हाउ मच मनी शुड आई रिक्वायर्ड, where do I stay? Should I stay in PG or a hostel? How do I find a good IT job? What should I learn? How do I attend interviews? Let's say, how do I survive for, let's say, 3-4 months or 6 months, without a job? And most importantly, how do I get my dream IT job? Right? If these questions are there, then don't worry. Watch the video till the end. I'll tell you the complete process for it. I'm not going to just tell you that come to Bangalore and create a resume and start applying for it. That is not how it should work. So I'm going to show you a practical roadmap from the day you are sitting at home to the day you will get your first job in Bangalore, right? So everything I'll tell. And अगर आपका aim है, goal है to build a career in Microsoft 365, Power Platform, SharePoint, Power Apps, SPFX, Copilot Studio or AI Agent, I'll also tell you exactly what are the things you require, because that is the field where I belongs to, so I can guide you that. Watch the video till the end. Now before starting, let me just tell you who am I and why you should listen to me. I'm Vijay and I'm the founder of TS Info Technologies, a software company and IT company where we provide services to various clients in SharePoint, Power Platform like this. These are the expertise area for us, right? So this is what we do. Nearly 20 years of experience in IT industry, and I'm a Microsoft MVP from the last 13 years in SharePoint, Power Platform, these technologies. So currently I do that. I also run spguides.com and spguides.academy. I'll tell you both the things later point of time. And then I am an author of 2 books and I do some public events also. All these things we do. You can check out more. I'll put some of the links. You can connect with me in LinkedIn as well. Now let's first understand one thing. आप ये मत सोचो कि Bangalore is the solution for your job problem. ऐसा नहीं होता है कि आप बस आप सोच लिए Bangalore आ जाओगे और जॉब मिल जाएगा. यहाँ पे आपको स्किल्स देखना है, उस तरह से प्रिपरेशन करना है, कंसिस्टेंटली करना है एंड जॉब सर्च करना है. इन कंपैरेटिवली एवरीथिंग वो आपको एक जॉब देख सकता है. आप इस तरह से मत सोचो कि वंस आई रीच बैंगलोर आई विल फाइंड ए जॉब. ये माइंडसेट होगा तो आपको जॉब मिलने का चांसेस बहुत कम है. सो नॉर्मली क्या मिस्टेक लोग करते हैं, क्या सोचते हैं कि वंस आई रीच बैंगलोर आई विल फाइंड ए जॉब. ये इनका सोच है. दे कम हियर, दे टेक ए पीजी, दे स्पेंड 8, 10, 12,000 इन टुडेज डेट. आपको 10,000 तो मिनिमम चाहिए. देन दे विल स्टार्ट अप्लाइंग रैंडमली सम जॉब्स. देयर फ्रेंड्स विल गेट सम जॉब. तो उनको लगेगा कि ठीक है अभी मैं यही पढ़ लेता हूँ. तो ये भी मैंने देखा हुआ हूँ बहुत सारे केसेस में. ऑब्वियसली आप बहुत सारे रिजेक्शन भी फेल करोगे तो आपका 1 मंथ जाएगा, 2 मंथ जाएगा, 3 मंथ जाएगा. तो स्लोली क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप करेगा. उस केसेस में हम बहुत सारे गलत डिसीजन भी ले लेते हो. आप कोई भी जॉब कर लेते हो, आपको सोचता है कि ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप देखेंगे. तो ये भी एक मिस्टेक है. तो ये मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले तो बैंगलोर बिना प्रिपरेशन के मत आ जाओ कि बस मैं निकल जाऊंगा. हमें कर सकते हो, लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैं सोचता हूँ कि आप एक प्लान करके आना चाहिए, जो हम अभी उस पर डिस्कस करेंगे, राइट. सो कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड होकर बैंगलोर मत आओ. लेट्स प्लान फॉर इट. बहुत लोग ये सोचते हैं, इवन हम कभी कभार इंटरव्यू लेते हैं, इवन हम इंटर्नशिप के लिए लेते हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि फ्री इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप है, पेड है तो कितना है, बहुत सारे क्वेश्चंस. तो लोगों को ये लगता है कि शायद उनको जब ऑफर लेटर आएगा तब जाकर वो बैंगलोर के लिए सोचेंगे. मेरे ख्याल से ये मिस्टेक है. आपको थोड़े से प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा. इस तरह से मत सोचना कि ऑफर लेटर नहीं आया तो आप नहीं आओगे. ये एक मिस्टेक है. लेकिन आप आने से पहले आप ये सोचो कि आपके पास एक अच्छी रेज्यूम होनी चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से होना चाहिए, नौकरी प्रोफाइल, बहुत सारे और भी प्रोफाइल जॉब साइट से वहाँ पे आपका प्रोफाइल अच्छे से होनी चाहिए. अगर आपका गिटहब प्रोफाइल है वो भी अच्छा सा होना चाहिए. 2-3 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में उसकी बात कर रहा हूँ जो आप बैठ के बनाए हो, ना कि कहीं पे कॉलेज पे आपको मिल गया है, उस टाइप का नहीं है. जहाँ पे आप A to Z आप बता सकते हो कि क्या कर रहे हो, तो उसका हो सकता है. एंड देन इंटरव्यू प्रिपरेशन थोड़ा बहुत करनी चाहिए. और जो है क्लियर टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस टेक्नोलॉजी पे आपको जॉब देखना है. मैंने देखा हुआ बहुत सारे रेज्यूम में बहुत सारी चीज़ें हैं. पाइथन से लेके, जावा से लेके, डॉटनेट से लेके, डाटाबेस के दुनिया भर की चीज़ें, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें, फ्रंट एंड, बैक एंड, पता नहीं क्या क्या है. इस टाइप का अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो प्रॉब्लम है. आपको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो कि आई वांट ए IT जॉब और
आई वांट टू बिकम ए पावर एप्स डेवलपर, आई वांट टू बिकम ए पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर, आई वांट टू बिकम ए शेयरपॉइंट डेवलपर। जब आप ये सोचोगे ना तो आपको एक टेक्नोलॉजी पे फोकस करोगे, उस पर आप इम्प्रूव करोगे और आपके लिए जॉब भी हो जाएगा। जैसे नाउ डेज बहुत सारे AI रिलेटेड जब आप देख रहे होंगे कि AI पे बहुत जॉब है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पे वो भी है। फॉर एग्जांपल आप ये सोच सकते हो आई वांट टू बिकम ए को-पायलट स्टूडियो और AI एजेंट डेवलपर, राइट। अगर ये आपके माइंड में है तब आप इसी हिसाब से प्रिपेयर करोगे रादर देन कि रैंडमली कुछ आप प्रिपेयर करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि तो फिर कब आपको बैंगलोर आना चाहिए, राइट। आप देखोगे बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे, वो बोल देंगे कि ठीक है आप बैंगलोर आ जाओ, यहाँ पे बहुत जॉब है और आप आ जाओगे। ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैंने इंटरव्यू ले रखा हूँ और उनको मैंने लिटरली पूछा कि तुम्हारा बताओ 2-3 सेमेस्टर में क्या क्या पेपर था, और वो भी नहीं पता। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का प्रिपरेशन करके आप आ जाते हो बैंगलोर। अगर फाइनेंशियली आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट जनरली क्या आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आप फाइनेंशियली ठीक नहीं हो, यहाँ पे आज के डेट में बैंगलोर में रहने के लिए आपको मिनिमम 10,000 चाहिए। इससे अच्छा है कि आप प्रिपेयर करके थोड़ा आ जाओ, सो दैट कि आप 2-3-4 मंथ्स में आपको लगेगा कि ठीक है मुझे आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो मुझे इस पर जॉब मिल सकती है। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। 3-4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लेना पहले, क्या आर यू इंटरव्यू रेडी, आपका प्रिपरेशन कैसा है। स्पेशली मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, बट स्टिल कैसा प्रिपरेशन है। सेकेंड थिंग इज आपका फाइनेंशियल रनवे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप आ जाओगे 3-4 महीने में, फिर सोचोगे यार घर से पैसा नहीं ला सकते हो, नहीं दे सकते हैं, तो क्या करोगे। बिकॉज यहाँ पे बेयर मिनिमम से मिनिमम वाला PG में रहोगे ना, तभी भी आपको 7-8 हज़ार तो लग ही जाएगा। उसमें आपको प्रिपरेशन के लिए सब कुछ मिल जाएगा, खाना पीना रहना वाईफाई सब मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम तो उतना चाहिए, राइट। तो आपको एक वो देख लेना कि फाइनेंशियल रनवे कितना है। जॉब अगर आपने कुछ अप्लाई किए हो, कुछ इंटरव्यू शेड्यूल है क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं जो नेक्स्ट आपको बता रहा था कि आपका कितना मंथ का रनवे चाहिए, राइट। आप ये सोचो कि आज के डेट में PG कोई भी आप रह लो, कोई भी मैं बता रहा हूँ, मतलब चीप लेवल का भी PG है तो 8,000 एंड आपका और कुछ खर्चा होगा 10,000 मिनिमम चाहिए, राइट। उस पर फूड, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ है। पर्सनल एक्सपेंसेस भी होगा, ट्रैवल भी थोड़ा बहुत होगा, राइट। तो मिनिमम से मिनिमम, राइट, आपको 10,000 चाहिए पर मंथ, राइट। अब क्या है कि देखो जॉब देखना, राइट, ये स्ट्रेसफुल है, नो डाउट अबाउट इट, बट जॉब के साथ अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये और स्ट्रेसफुल हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कहाँ पे रहेंगे बैंगलोर आके, राइट। बेस्ट इज PG, नो डाउट अबाउट इट, बहुत PG है। थोड़ा सा इंटीरियर में जाओगे, मतलब जहाँ पे आपको पैदल जाना पड़ेगा, जैसे आप पूरा कॉर्पोरेट उस पर रहोगे, ऑफिस लोकेशन आ रहा हूँ तो ज़्यादा है। लेकिन आप थोड़ा सा वॉक करके जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में जाओगे, तभी आपको अच्छा खासा PG मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 8,000 में आपको फूड वगैरह मिल जाएगा, बेसिक स्टे के लिए होगा, वाईफाई मिल जाएगा आपको, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पे भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे। PG में ये एक बेनिफिट है, वर्किंग प्रोफेशनल होंगे तो आपको एक फील आएगा कि कुछ क्वेश्चंस कभी पूछ लिए, या मान लो कि आपने देख रहे हो कि किस किस टेक्नोलॉजी में लोग काम कर रहे हैं, उनका इनपुट ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो PG में रहने का फ़ायदा। थोड़ा सा लोकेशन देख लेना, इतना नहीं होगा कि बहुत इंटीरियर पे रह रहे हो और वो आपके क्लास के लोग नहीं हैं, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आपको उतना हाई फाई PG में भी रहना चाहिए, नहीं रहना है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल, आपका अगर अच्छा फाइनेंशियल है तो आप अच्छा खासा PG लेके रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा देख लेना कि बस रूट के पास ही रहना हीजिए, क्योंकि बस का आपको बैंगलोर में बहुत सारे जगह पे बस ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नियर बाय रह सकते हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे भी आपको इंटरव्यू के लिए आया या कुछ के लिए आया तो आप जैसे जा सकते हो। और फूड वूड होता है, फैसिलिटीज़, आप नॉर्थ इंडियन से हो तो नॉर्थ इंडियन वाला PG भी बहुत है, जहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड मिलता है। सेम साउथ इंडियन PG है तो जहाँ पे आपको साउथ इंडियन खाना मिल जाता है। तो वो प्रॉब्लम आज के डेट में नहीं है, आपको घर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत जगह पे ये सुन रहे हो कि बैंगलोर बहुत कॉस्टली है, यहाँ पे रेंट इतना है उतना है, आपको उस सब चीज़ें नहीं सुनना है। ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बैंगलोर ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, ये आप ध्यान रखो। अगर बैंगलोर में आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो और IT सिटी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सारे कंपनीज यहीं पे है। आपको इंटर्नशिप से लेके डायरेक्टर लेवल के जॉब्स, हमेशा बैंगलोर एक अच्छा लोकेशन है, अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप उस चीज़ चूज़ कर सकते हो। तो कभी भी आप इस तरह से मत सोचो कि कॉस्टली है तो नहीं आओगे। आपको घर लेना नहीं है, क्यों सोचना है कि 2 BHK का रेंट कितना है, 3 BHK का रेंट कितना है, राइट। आपको तो मेन फोकस है आपका जॉब लेना।
तो इसीलिए उस टाइप का मत देख लेना, थोड़ा सा आप देख लेना कंडीशन क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी आप चीप लेवल पीजी में रह जाओगे और वहाँ पे भी स्ट्रेस बढ़ेगा। एक दो चीज़ आप ज़रूर देख लेना, उसको पूछ लेना कि कितने दिन पहले हमें बताना पड़ता है, जैसे कि मुझे पीजी छोड़ना है, या फिर डिपॉजिट का देख लेना। बहुत सारे पीजी ओनर यही पंगा करते हैं, डिपॉजिट रिटर्न नहीं करते, लेकिन बहुत सब वैसे नहीं होते। थोड़ा सा उसमें देख लो और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। बहुत सारे केसेस में वो आपके साथ ही आ जाता है, वो टेंशन होता रहता है। थोड़ा बहुत पूछ लेना कि फूड कैसा है। मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हुए तबीयत ख़राब हो जाता है कई कई बार, तो थोड़ा सा फूड का देख लेना। बाकी वाईफाई अगर चल रहा है तो आपका काम बन जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीजी ना आपका प्रिपरेशन सेंटर है, ये कोई होटल नहीं है आप आके स्टे करके खाना वाना खा के घूम रहे हो। आपको प्रिपेयर करना है। आप ये सोचो कि आप जॉब किए हुए हो, आप क्या करते हैं, जॉब करोगे मतलब सुबह उठ के रेडी होकर फिर जाओगे। सेम चीज़ आपको पीजी में करना है। को उठोगे सुबह, टाइम बना लो कि 7 o'clock आई विल गेट अप, और काम करके फिर पीजी नाश्ता वास्ता करके फिर आपको बैठना है पढ़ाई के लिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप इस तरह से भी सोचो, अगर आपके रूम पे वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो तो निकल जाएंगे, तो आप बैठ के वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको spguide.academy थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। तो आप अगर ये देख सकते हो spguide.academy है। हम SharePoint SPFX पावर प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेस लर्निंग पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो इस पर क्या है कि पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, आप एक डेवलपर रोड में आप ये डाउनलोड कर सकते हो, पहला चीज़ ये। सेकेंड चीज़ है कि अगर स्टिल आपको वो पढ़ के अगर समझ में नहीं आया तो आप एक कॉल शेड्यूल कर सकते हो मेरे साथ। मैं खुद कॉल ज्वाइन करता हूँ और आपके हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मैं बता पाऊँगा कि आप किस टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना चाहिए। ये देखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म है, अभी नो कोड लो कोड सोल्यूशन वाला जो भी चल रहा है ना, उस पर आपको जॉब मिलेंगी। उसके लिए आपको SharePoint चाहिए, पावर एप्स चाहिए, पावर ऑटोमेट चाहिए, कोपायलट स्टूडियो चाहिए। इतना अगर हो जाता है तो आपको जॉब मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, अगर इतना आप कर लेते हो अच्छे से तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो पहले SharePoint थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ ये जो लास्ट है ना, पावर प्लेटफॉर्म एंड SPFX रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन बना रखे हैं। तो आप अभी क्या कर सकते हो, इस पर अगर आप घर पे हो, बैंगलोर आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 10,000 अराउंड है। तो उस पर क्या होगा कि आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे, सारे ऑल द कोर्सेज। आपको SharePoint से स्टार्ट करना है, 6 मॉड्यूल पढ़ना है, फिर उसके बाद पावर एप्स, पावर ऑटोमेट और कोपायलट स्टूडियो, ये तीनों पढ़ना है। अगर 3 मंथ्स आप पढ़ लेते हो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरी पढ़ के वीडियो देख के आ गए। मैंने पूरा बता रखा हूँ कि कैसे क्या करोगे, कैसे आप एक फ्री ट्रायल कर सकते हो। जो भी है करने के बाद जाके आप सोच सकते हो कि ठीक है, नाउ आई वांट टू बिकम ए पावर एप्स डेवलपर और पावर ऑटोमेट डेवलपर और AI डेवलपर, नाउ आई कैन कम हियर। जब आप ये 3 मंथ्स प्रिपेयर करोगे, फिर आने के बाद आप अगर बैंगलोर आ रहे हो, अगर आपने हमारा कोर्स ले भी रखा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर आना और हमें मिलना। यहाँ पे हमारा ऑफिस है HSR लेआउट में, आप मिलना, और मैं तुम्हें बिल्कुल प्लान बताऊंगा कि कैसे क्या क्या अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत आपने थ्योरी व्योरी पढ़ के आए हो, प्रैक्टिकल करके आए हो, डेली आपको ये सोचो कि 9 o'clock से 7 o'clock मुझे काम करना है। मैं कोई पीजी में नहीं रह रहा हूँ, होटल में नहीं रह रहा हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे जॉब देखूंगा। तो इसीलिए मान के चलता मुझे जॉब मिल गया है तो मुझे इतना टाइम काम करना है। ऐसे इंटरव्यू देने के लिए आता है, मैं पूछता हूँ कि आप बताओ कि आप डेली क्या करते हो। मैं हैरान हो जाता हूँ। कोई बोलता है कि हम 2 घंटा पढ़ते हैं, कोई 1 घंटा पढ़ता है, शाम को पढ़ते हैं, दिन में प्रॉब्लम। आप एक्सक्यूजेस देते रह जाओगे और आपका फ्रेंड जो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करेगा ना, उसको जॉब मिल जाएगा। देखो अभी AI के टाइम पे जॉब की वैसे भी प्रॉब्लम है, ऊपर से आप बोलोगे हमें पढ़ना ही नहीं है, तो आई डोंट नो। अगर आप सोच रहे हो कि कहीं पे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिले, हाइब्रिड मॉडल, ये सब अगर फैंसी वर्ड अभी से आप देखने लग गए हो, तो ये वीडियो तो आपके लिए नहीं है। आप देख लो, कहीं पे आपको बोल रहे होंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाएगा, ट्राई कर सकते हो, मिल सकता है। सबका पर्सनल इशूज है, फैमिली इशूज है, आई डोंट नो अबाउट इट। अगर आपका हेल्थ परमिट नहीं करता है, आपका फैमिली नहीं परमिट करता है, तो आप ज़रूर इस पर भी प्रिपेयर कर सकते हो, और ऑनलाइन जॉब रिमोट वाला देख सकते हो। लेकिन रिमोट से ज़्यादा अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला जो जॉब अपॉर्चुनिटी है बहुत है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसके लिए ये मत सोचना कि आप आए हो यहाँ पे
बस आपको पीजी में रहना है, जॉब सर्च करना है, नहीं, प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा इंटरव्यू दे लेता हूँ और क्वेश्चंस पता चल जाएगा। नहीं भाई, वो नहीं होता है। क्वेश्चंस पता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले सारे प्रिपेयर कर लो। एक दो मॉक इंटरव्यूज़ मैं लेता हूँ स्पेशली, जो भी इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं फेस टू फेस मैं इवन लेता हूँ और ऑनलाइन लाइव लेता हूँ, उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको कैसे इंटरव्यू में भी आंसर देना है, राइट। तो मैं ये सब डिस्कस करता हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पे नहीं हो, मान लो कि आप कुछ और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, पाइथन वाइथन, अगर आपको जॉब मिल रहा है उस टेक्नोलॉजी में, आपको दिख रहा है, सही बात है। नहीं तो ये जॉब रोल थोड़े से देख लेना, जैसे पावर एप्स डेवलपर, शेयर पॉइंट डेवलपर, पावर ऑटोमेट डेवलपर, को पायलट और एआई एजेंट डेवलपर, ये थोड़ा सा आप देख लो। अगर आप SPFX डेवलपर, राइट, ये भी अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा लगता है जैसे टाइप स्क्रिप्ट, रिएक्ट वगैरह, तो आप वो भी देख सकते हो। SPFX से बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे तो हमारे भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, हम भी ले लेते हैं कुछ बंदे। तो आप इस तरह से सोचो, आपका टारगेट टेक्नोलॉजी जो है, इधर उधर की मत पढ़ना। जैसे आपका कहीं फ्रेंड गया था कहीं वहाँ पे उसका .NET में हो गया तो आप नेक्स्ट दिन से .NEट पढ़ने लग गए हो ChatGPT से, राइट। किसी का जावा में हो गया तो आप नेक्स्ट डे से जावा में लग गए, वो से नहीं है। आप प्रिपेयर कर लोगे आपको किस टेक्नोलॉजी में जाना है और उसी टेक्नोलॉजी अराउंड पढ़ना है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 टेक्नोलॉजी है तो पावर एप्स, शेयर पॉइंट ऑनलाइन, पावर ऑटोमेट, डाटावर्क्स, SPFX, वो सब हमने इस पे कवर कर लिया, राइट। AI एजेंट्स, को पायलट, दोज थिंग्स। तो आपको बैठ के उस पर पढ़ना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। जो भी स्टेप्स बता रखा है उस पर प्रैक्टिस करना है। थ्योरी नहीं है, ChatGPT नहीं है कि भाई आपने पढ़ लीजिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पूछोगे कि आप आओगे फेस टू फेस इंटरव्यू देने के लिए, लोग एग्री नहीं करते हैं। पता है क्यों है? वो ChatGPT से आंसर करके वहाँ पे आंसर देते हैं, जबकि वो पता चल जाता है। आपको भी पता चल जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका फ्रेंड को बताओ, ChatGPT से आंसर करके बताओ, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये काम किया हुआ है या इसका इंटेंशन क्या है। जब कोई भी इंटरव्यूअर को पता चल जाता है ना कि इसने ChatGPT से बोल रहा है, तो वो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो डेडिकेटेड नहीं है। तो सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ChatGPT ऑफकोर्स यूज करोगे काम के टाइम पे, नो डाउट अबाउट इट, बट सारे अगर ChatGPT पे आप भरोसे पे छोड़ दिए तो वो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना, 6-7 घंटा तो आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। मान लो कि 9-10 आवर्स की मैं बात करूँगा, यहाँ आने के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आपका घर से ऑलरेडी 2-3 मंथ्स होनी चाहिए। तो यहाँ आने के बाद अराउंड 2 आवर्स आप जॉब सर्च करना। थोड़ा ऐसे रैंडमली जॉब मत सर्च कर लेना। जैसे कहीं पे जावा का है, फ्रेशर का है, कहीं पे पावर सेल का है, .NEट का है, पाइथन का है, पावर BI, डाटा साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या है। आप ऐसे रैंडमली अप्लाई मत करना, ठीक है। आप जिस टेक्नोलॉजी पे आप रेडी हो उस टेक्नोलॉजी के अराउंड जॉब सर्च करना। जैसे शेयर पॉइंट वाला है तो आप सर्च करो वहाँ पे नौकरी में जाके, पावर एप्स डेवलपर, पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर, शेयर पॉइंट डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर, SPFX डेवलपर, पावर ऑटोमेट डेवलपर, को पायलट स्टूडियो डेवलपर, AI एजेंट डेवलपर, इवन यू कैन गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 डेवलपर ऑल्सो, राइट। अराउंड आप देख सकते हो पावर प्लेटफॉर्म कंसल्टेंट, शेयर पॉइंट कंसल्टेंट ऑल्सो, इस टाइप का आप सर्च कर सकते हो, ताकि इस अराउंड आप जॉब अप्लाई करोगे रादर देन ऐसे रैंडमली। जो भी फ्रेशर ओपनिंग मिल रहा है, आपका फ्रेंड अप्लाई कर रहा है जावा के लिए तो आप भी अप्लाई कर दे रहे हो, रेज्यूम सेंड कर दे रहे हो, इस तरह से मत करना। आप डाइवर्ट हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज, डू नॉट जस्ट यूज वन जॉब साइट, naukri.com नहीं, बहुत सारे जॉब साइट्स है, वहाँ पे अप्लाई कर लो। एंड लिंक्डइन पे भी आप ऐसे रैंडमली रीच आउट मत करना लोगों को। आप थोड़ा बहुत कुछ बना रहे हो, जैसे आप बोल सकते हो कि मैंने आज ये चीज़ पढ़ा और मैंने ये ट्राई किया, तो उस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे जूनियर डेवलपर के किसी ने ओपनिंग की बात किया हुआ है, तो आप उनको डिटेल लिख सकते हो कि मैंने ये एप्लीकेशन करा हुआ हूँ, ये स्क्रीनशॉट है, तो थोड़ा बहुत दिखा सकते हो। तो आप लोगों इंटर्नशिप पे ले सकते हैं, या जूनियर जो भी है इंटरव्यू के लिए तो बुला सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अप्लाई करना, ऐसे रैंडमली मत करना लोगों के पास, ऐसे रैंडमली बिना प्रिपरेशन के आप मत चले जाना। जैसे आपने मुझे रीच आउट कर लिया कि कैन आई गेट ए जॉब ऑन दिस थिंग, बट मैं पूछूंगा ओके क्या किए हो बताओ, कुछ दिखाओ, आपके पास नहीं होगा तो फिर मेरा उस पर नहीं होगा, राइट। मैं आपको रैंडमली ऐसे नहीं इंटरव्यू के लिए बुला सकता। अगर बुलाता हूँ तो आपके पास कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए, तो कोई नाम का नहीं है, सिर्फ नाम का आप एक इंटरव्यू दिए, बस उसका कुछ आउटपुट नहीं है। नेक्स्ट थिंग, रेज्यूम। बहुत लोग क्या आता है कि रेज्यूम देखोगे तो रेज्यूम का नाम रेज्यूम 1 होगा, ओके। रेज्यूम खोलोगे तो उस पर दुनिया भर के टेक्नोलॉजी होगा, दुनिया भर के प्रोजेक्ट होंगे, इस तरह से नहीं। आप अगर पावर एप्स डेवलपर के लिए अप्लाई करते हो, शेयर पॉइंट डेवलपर के लिए अप्लाई करते हो,
तो इंश्योर करना आपके रेज्यूम में पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, शेयरपॉइंट, डाटाबॉट्स, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐसे कुछ स्किल्स होगा, राइट। अगर आप SPFX डेवलपर के लिए अप्लाई करते हो, शेयरपॉइंट, SPFX, वैसे ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप डाउनलोड करोगे वो डेवलपर रोड मैप। आई विल पुट द लिंक ऑल्सो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो आप दोनों डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही अगर आप SPFX के लिए जॉब देख रहे हो तो SPFX रेज्यूम में रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, ग्राफ API, शेयरपॉइंट ऑनलाइन, अगर इस तरह से चीज़ें हैं ना, और ये सारी चीज़ें आप 3 मंथ्स में पढ़ सकते हो, राइट। तो जब आप इस टाइप का रेज्यूम भेजोगे एक फ्रेशर का और कोई शेयरपॉइंट वाला देखेगा ना, तो आप वो इम्प्रेसिव लगेगा कि ठीक है, दे आर इनटू आवर स्किल्स, वी कैन कॉल देम फॉर इंटरव्यूज। और मैं आपको बताऊंगा पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, ये सब 0 to 2 years भी कंपनीज दे वर एक्सपेक्टिंग इट, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक लाइक यू रिक्वायर 4 year 5 years। वैसे आज के डेट में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को लग रहा है अगर आप सही दे रहे हो, आंसर सही बना रहे हो तो चलेगा। कोई आपका एक्सपीरियंस आप 5 साल में क्या किए थे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैटरनिटी में हो या आपका करियर गैप हो गया, डोंट वरी, बस स्किल सीख के आना वो इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ अभी आपको ना एक पावर एप्स डेवलपर का रोल के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक पावर एप्स क्योंकि बहुत डिमांड में है, इसीलिए मैं ये वाला फोकस करके जस्ट आपको बता देता हूँ। अगर वो है तो इंश्योर करना आपको पता होना चाहिए कैनवास ऐप क्या है, मॉडल ड्रिवन ऐप क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, कैसे है, कंट्रोल क्या है, शेयरपॉइंट इंटीग्रेशन कैसा है, डाटाबॉट्स कैसा है, फॉर्म, गैलरीज, कलेक्शन, डेलीगेशन, देन कनेक्टर्स, रोल बेस्ड सिक्योरिटी, एरर हैंडलिंग कैसे होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन लिटिल बिट। तो अगर इतना हो गया ना पावर एप्स में, अगर इतने में आपका कंट्रोल आ गया, आप बता दो कि मैंने सिर्फ यही कर रखा हूँ, तभी भी आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ गया रादर देन एडिंग एवरीथिंग इनटू दिस। HTML, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट, पाइथन, मशीन लर्निंग, ऑल दिस थिंग, ये नहीं चाहिए। अगर इस तरह से घूमते रहोगे ना तो आप एक फोकस नहीं कर पाओगे, राइट। स्पेशली अगर आपको चाहिए कि मैं शेयरपॉइंट डेवलपर के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, अगर वैसा है तो आप कमेंट्स में डालना, मुझे बताना, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको SPFX डेवलपर बनना है, जैसे आपको अगर रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट अच्छा लगता है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप SPFX डेवलपर की तरह जाओ। बहुत नीच स्किल है, बहुत डिमांड है मार्केट में। अगर वो है तो आप उस पर जा सकते हो, और उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर वो उसका डिटेल चाहिए कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना सकता हूँ, तो आप ज़रूर उस पर कमेंट्स में मुझे बताना, राइट। तो आपका डे का जो टाइम है इस तरह से होना चाहिए कि 60% मान के चलो आपका लर्निंग पे होना चाहिए, 20% जॉब अप्लाई करो और 20% थोड़ा सा इंटरव्यू प्रिपेयर करो। क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लो कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या मुझे आंसर देना है, तो उस टाइप का चीज़ें, राइट। और एक चीज़ स्पेशली, राइट, अगर आप वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, राइट, आपको मेरे इंग्लिश हिंदी से पता चल जा रहा होगा, बिहार, UP, इस तरह से स्टेट से आते हो, तो आपको कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। आजकल तो बहुत सारे, जैसे मैं ये फ्रंट कैमरा ऑन करके बात कर रहा हूँ, इस टाइप का अगर डेली 5 मिनट आप बात करोगे कोई भी टॉपिक पे, इवन मान लो आप पावर एप्स के कोई भी टॉपिक पे आप बात करो 5 मिनट 10 मिनट, तो आपका कम्युनिकेशन 1 महीने के बाद पूरा डिफ्रेंशिएशन पता चल जाएगा। तो आपको वो कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इंग्लिश तो चाहिए, देखो इतना तो होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप अच्छे से आपका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स, क्या आपने प्रॉब्लम फेस करते हो जैसे डेवलपमेंट के टाइम, क्या अप्रोच लेते हो, कुछ भी अगर इस तरह से चीज़ें अगर आपको पूछा जा रहा है, आपको कम्युनिकेट करना अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं करेंगे आप फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में पूरा फ्रिक्वेंट हो जाओगे, वो नहीं, लेकिन आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट अगर प्रिपेयर करते हो ना, वो सॉर्टेड हो जाएगा 1 मंथ में। सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद अपने लिए भी एक इंट्रोडक्शन सेट करके रखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके 5 मिनट का वो रेडी रखना। उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको हो जाएगा, उस पर मतलब क्लैरिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, राइट, IT हेल्प डेस्क एप्लीकेशन मान लो, पावर एप्स में लीव मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, या कोई भी आप कोपायलट स्टूडियो एजेंट डेवलप किए हो, उसका 1-2 प्रोजेक्ट ऐड कर लो, राइट। लेकिन आपको होना चाहिए कि उस स्क्रीन में क्या होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक बिल्ड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हो, फॉर्म में क्या क्या फील्ड था, सो दैट कि आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप ChatGPT से ले लिए कि भाई मुझे एक IT हेल्प डेस्क का स्क्रीन बता दो और मैं इंटरव्यू जैसे क्लिक कर पाऊँगा। कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कल को जाओगे, बैठोगे, काम दे देंगे, फिर बोलेंगे यार ये कंपनी बुरा था, उसने मुझे रखा नहीं, सिलेक्ट किया था, मैंने तो सारे आंसर किया था, ये सब चलता जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट,
वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। योर फर्स्ट जॉब, डोंट थिंक लाइक यू विल गेट योर ड्रीम जॉब, ओके। पहली बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं आज तक ऐसा कोई हमारा फ्रेंड कॉलिग नहीं मिला हूँ जो अपने कंपनी से खुश है, ठीक है। सबको लगेगा कि यार ये ख़राब है, मैं चेंज कर दूंगा। तो जो भी आप, जैसे आप अगर फ्रेशर आ रहे हो ना, वहाँ पे आई एम श्योर आप ये सोच के आ रहे होंगे कि मुझे इन्फोसिस पे जॉब करना है, TCS में करना है, विप्रो में करना है। यहाँ पे जब आप आओगे, बैंगलोर पहुँचोगे ना, आपको पता चला यार यहाँ पे तो कोई आपको बोले यार वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप चेंज करो, कोई अच्छा कंपनी को जाओ। तो अच्छा कंपनी का डेफिनेशन कुछ है नहीं। तो इसीलिए जो भी आपको मिल रहा है ना, उसको अच्छे समझ के कर लेना, क्योंकि आपका एम होना चाहिए कि आपको सीखना है वहाँ पे। 2-3 साल मिनिमम काम करना है और वहाँ पे अच्छे से टेक्निकली आपको स्किल बनना है। मेरे ख्याल से पहला जो आपका 5-6 साल है ना, ये आपका बहुत डिफाइन करता है आपका करियर आगे कैसे जाएगा। उस टाइम पे आपको स्किलफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1 से आप सोच रहे हो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा, मेटा मिल जाएगा, अगेन देन इस चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आप ऐसे ही दुखी होते रह जाओगे कि भाई वहाँ पे तो उसको इतना सैलरी मिल रहा है, मुझे तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको इतना देख के, आपका स्किल्स देख के अगर आपको कोई कंपनी बोल रहा है कि फ्री में आपको इंटर्नशिप 2 महीने के लिए मिलेगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, गेस करो आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पे तो PG में इतना डिफ़िकल्टी है, फाइनेंशियली ये होगा, ऐसा मत करो। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे प्रूफ करो 2 मंथ्स में, जैसे वो आपको फोर्स करेंगे रहने के लिए, वो जैसे उनको लगेगा कि यार इसको हम तो छोड़ नहीं सकते, राइट। तो आपको सैलरी मिलेगा यार, आप कहाँ जाओगे, आप कौन फ्री में काम कराता है बताओ। और ऊपर से क्या है कि अगर आपके स्किल है, भाई सैलरी नहीं दे रहा तो मैं जा रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि डे 1 पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। अगर आप ये भी मान के चलो, अगर आपको अच्छा काम मिल रहा है और सैलरी थोड़ा कम है तो वो बेटर है, बिकॉज वो स्किल्स आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन अगर आपको अच्छा सैलरी मिल गया कंपैरेटिवली और उसके बाद आपने देखे कि यार ये तो ओल्ड टेक्नोलॉजी में डाल दिया मुझे, 4 साल के बाद ना आप नहीं लायक नहीं रहोगे कि आप कोई अच्छा टेक्नोलॉजी पकड़ पाओगे, राइट। तब उस टाइम रिग्रेट करोगे कि मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए अगर वो स्टार्टअप है, छोटी कंपनी है, मिड साइज कंपनी है, उस कंपनी का नाम नहीं सुने हो, आज खुला है वो कंपनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो काम दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको सोच रहे हैं कि ठीक है, डू नॉट रिजेक्ट इट, ओके। आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कहीं भागे नहीं जाओगे आप। हो सकता है कि आपका फ्रेंड जाके और कहीं पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, सीख लो, फिर आपका भी टाइम आएगा और आप उससे भी अच्छा कंपनी जा सकते हो, राइट। कंपनी फेमस नहीं है तो मैटर नहीं करता है, वो रोल आप इवेलुएट करना है, क्या टेक्नोलॉजी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या लग रहा है आपको, स्टेबिलिटी है कि नहीं है, आपका रेस्पेक्टफुल है कि नहीं है, वहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है, वो सब देखो। बी केयरफुल अबाउट स्कैम्स। मैंने एक चीज़ नोटिस किया हूँ, वहाँ से आएंगे लोग, ये पूछेंगे कि आप कैंपस दोगे। भाई आपने ऑलरेडी कॉलेज में ये सेम स्टोरी सुने हो, आप एडमिशन कर लो, हमारा कैंपस आएगा, आप जॉब हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे आगे यही मिस्टेक आप कर रहे हो। आपको ये लग रहा है मेरा प्रिपरेशन हो या ना हो, कंपनी मुझे बस कैंपस देते। भाई ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए ना, वहाँ पे वो पूछेगा आपको क्वेश्चन, अगर आपने सही आंसर किए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बहुत सारे स्कैम कैसा होता है, चार्ज ज़्यादा कर लेते हैं, बोलेंगे ठीक है 50,000 दे दो, हम करा देंगे। 2-4 ऐसे फेक कंपनीज बुला लाएंगे, बोलेंगे ठीक है हो गया, आपने क्लिक नहीं कर पाया तो आप हमें ब्लेम मत करो। तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ है, उस काम में मत जाओ, अच्छे से पढ़ो। अभी हमें भी जो SP गाइड एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जॉब सपोर्ट क्या है, मतलब उनको लगता है कि जॉब मिलने के बाद हम उनको सपोर्ट करेंगे। मैंने बोला कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, आप क्वेश्चन पूछोगे, हम बोलेंगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इस तरह से आप बना सकते हो, लेकिन हम आपके लिए बैठ के नहीं बनाएंगे। दूसरा चीज़ है, क्या गारंटी है कि आप हमें प्लेसमेंट देंगे? नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन हम आपको इतना रेडी कराएंगे कि आप 3-4 इंटरव्यू में आप क्लिक कर जाओगे। इतना तो कॉन्फिडेंट है, इतना तो टेक्नोलॉजी हमें समझ है और हम आपको उतना रेडी कर लेंगे, राइट। तो इसलिए जॉब्स काम से थोड़ा सा रेडी रहो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कभी बाद में बताऊंगा, जहाँ पे ऐसे ही पैसा वैसा दे के मैं भी फंस गया था। तो इसीलिए वो मत करना, स्ट्रिक्ट नो है। और एक चीज़ जो आप सोच सकते हो, आज के डेट में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग मतलब आपको अपने स्किल के लोगों से मिलना है। जैसे बेंगलोर में ना बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी इवेंट होता है। अगेन माइक्रोसॉफ्ट स्किल के लेके मैं बता रहा हूँ।
पावर प्लेटफॉर्म के इवेंट्स होते रहते हैं, डेवलपर मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस, जब फ्री है राइट, सब फ्री है। अब सब वीकेंड में कर रहे होंगे, कोई ऑनलाइन कर रहा होगा, जाओ ऑनलाइन ही तो अटेंड करो। लोगों को क्वेश्चन पूछो, देखो क्या क्या डेमो एप्लीकेशन वो लोग बना रहे हैं, उस टाइप का बनाने की कोशिश करो राइट। एक इवेंट पे जाओ, लोगों को पूछो कि आपके कंपनी में किस तरह से काम होता है। मैं पावर ऐप्स सीख रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हो कि कैसे मैं इस टाइप का ऐप्स बना सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जाके बोल दो कि भाई मेरा रिज्यूम ले लो और मुझे जॉब दे दो, ये बड़ा ऑकवर्ड साउंड होता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को याद भी नहीं रहता है। एल्स आप क्या बोल सकते हो कि क्या आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हो, मैं इस तरह से ऐप बनाना चाहता हूँ, आपने जो डेमो दिखाया, या कोई भी इवन आपका कलीग जो आपके साइड में बैठा हुआ है, पूछ लो उससे कि क्या कर रहा है, किस कंपनी में, उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन करो कि अच्छा एक बात बताओ कि मुझे अगर इस टाइप का ऐप बनानी है तो कैसे क्या करना है, मैं जॉब देख रहा हूँ लेकिन मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो बोलेगा अरे ये बंदा तो इंटरेस्टेड है या बंदी तो इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे ठीक है, आई नो वी हैव ए ओपनिंग इफ़ यू कैन ट्राई इट आउट। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग, वो जाके पूछ लोगे मैडम जॉब है क्या, सर जॉब है क्या, वो ठीक नहीं लगता। तो अगर मैं आपको एक 3 months का प्लान दूँ राइट, 90 days में अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आप 3 months घर से प्रिपेयर करके आओ और 3 months to 6 months यहाँ पे आपको जॉब सर्च करनी चाहिए। उससे जल्दी होना, लकी हो तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा रेडी रहना उसके लिए कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग भी सकता है। सॉरी, Day 1 to Day 30 यू विल फोकस ऑन बिल्डिंग द स्किल, प्रोजेक्ट, रेज्यूम, लिंक्डइन, ऑल दिस थिंग ओके। 30 या 60 days तक भी आप जा सकते हो अगर आपने थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करके घर से आया हुआ है, तो ये आप कर सकते हो। उस पर आप एवरीडे लर्न करो, कुछ बिल्ड करो, डिप्लॉय करो। 60-70% कॉन्फिडेंट होना, तब भी जाके आप जॉब अप्लाई करना, ऐसे अप्लाई मत कर देना। जब नेक्स्ट फेज आएगा राइट, मान लो कि 2 months के बाद अगर आपने थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिए हो, थोड़ा सा एनालिसिस करो कि किस किस फील्ड में आप लैक कर रहे हो, उस पर थोड़ा सा और काम करो। जैसे हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा डाउटफुल है, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो राइट, तो वो आप देख सकते हो उस टाइम पे। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई टाइप SPFX पता है क्या आपको, डाटावर्स पता है क्या आपको, तो आप क्या कर सकते हो, 4-5 दिन आप दे सकते हो, ऐसे भी हमारे कोर्स पे भी है। तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नो आई डोंट नो, आप ये बोल सकते हो कि ठीक है मैंने उस पर थोड़ा बहुत इस टाइप का काम किया था राइट। एंड नेक्स्ट जो फेज है जो लास्ट वाला, वहाँ पे आपका ये जो 2-3 महीने का जो एक्सपीरियंस आपने लिए हो, अच्छे से फिर से बनाओ, रिविजिट करो रेज्यूम को, और अच्छे से प्रोजेक्ट स्किल सेट डालो वहाँ पे, प्रोजेक्ट और थोड़ा सा डालो राइट। कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर वे में नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करो। आपका हो सकता है आपका प्रोजेक्ट हो, जो भी स्किल सेट हो, थोड़ा सा वो है, यू शुड लुक्स लाइक बेटर टेक्निकली नॉलेजेबल दैट टाइम। तो वो होने के बाद आई एम श्योर आपके पास जॉब की ऑफर लेटर आनी चाहिए। अगर आपको उस टाइम के अंदर अगर जॉब नहीं हुआ, तो अपने आपको कुछ क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे इंटरव्यू कॉल सफिशिएंट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो तभी भी आप थोड़ा सा रेज्यूम को या स्किल्स को और थोड़ा सा इम्प्रूव करो। लेकिन अगर आप इंटरव्यू कॉल आ रहा है और आप टेक्निकल इंटरव्यू में फेल हो रहे हो, तो स्किल्स भाई इसका कोई सॉल्यूशन और नहीं है। स्किल्स आप देखो, फिर से बैठो, लैपटॉप के सामने बैठो, 6 घंटा 9 आवर्स 12 आवर्स पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम तो HR राउंड में जा रहे हैं, तो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो HR राउंड में उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स प्रिपेयर करो। ऐसे मत बोल दो जाके वर्क फ्रॉम होम है क्या राइट, हाइब्रिड है क्या, ये सब मत पूछो, आपका ज़रूरत नहीं यार, PG में क्या रहना। आप जाओ घर पे जाके, ऑफिस में जाके काम करो, लोगों से मिलो, वहाँ पे प्रोजेक्ट देखो कैसे क्या हो रहा है, टीम कैसे काम कर रहा है। तो वो उस टाइप का थोड़े से प्रॉब्लम एनालिसिस करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सब की प्रॉब्लम की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है जॉब का राइट। तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हो उस केसेस में। अगर ये भी सवाल आ रहा है आपके मन में कि बैंगलोर क्यों राइट, बैंगलोर क्यों, इसका जवाब ये है कि बहुत सारे कंपनीज हैं वहाँ पे, स्टार्टअप से लेके स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सब टाइप के कंपनीज भी आपको मिल जाएंगे ओके। क्या आप अदर सिटी को जाके जॉब ले सकते हो राइट, जैसे आपके होम टाउन के पास हैदराबाद है या पुणे है, चेन्नई है, ज़रूर कर सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन आपको इस तरह से करना चाहिए। ज़रूर नहीं है कि बैंगलोर में ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको, जैसे मैं उड़ीसा से था राइट, तो उड़ीसा में हम क्या गलती किए थे, पहले पुणे गए, हैदराबाद गए, दिल्ली गए, फिर बैंगलोर आए। क्यों इतना करना था भाई, डायरेक्टली बैंगलोर आ जाते।
वहाँ पे बहुत सारे बेंगलोर में कंपनी थे, वहाँ पे स्ट्रगल किए, सब पता चला, फिर उसके बाद आए। तो अगर आप उड़ीसा से आ रहे हो तो पुणे क्यों चूज़ करना है, हैदराबाद क्यों चूज़ करना है, बेंगलोर आ जाओ। तो बेंगलोर में ये बेनिफिट है, आपको कंपनीज बहुत सारे मिल जाएगा, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पे आपको मिल जाएगा। जैसे आपको मान लो कि आपका कैरियर गैप हो गया, राइट, 2 इयर्स का आप एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो 2 इयर्स का गैप एक्सपीरियंस दिखा के उस पर जॉब ट्राई करो, और बेंगलोर में बहुत अच्छा खासा जॉब मिल सकता है उस एक्सपीरियंस पे, राइट। तो वो आपको इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा बैंगलोर। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो, आपका अगर नियर बाय सिटी कहीं पे है देन यू कैन डू दिस। आपको एक मिस्टेक जरूर अवॉइड करना है, और वो है लोग क्या सोचते हैं कि मैं बैंगलोर जाकर ना फिगर आउट करूँगा, ये बड़ा गलती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिफोर बैंगलोर यू लर्न इट, यू अंडरस्टैंड विच टेक्नोलॉजी वांट टू सर्च फॉर जॉब, एंड देन उस पर लर्न करो, बिल्ड करो, कुछ प्रिपेयर करो, रेज्यूम बनाओ, अप्लाई कर सकते हो, राइट, थोड़ा बहुत जॉब, एंड देन आप आ सकते हो। आपका बैंगलोर आने के बाद आप डे 1 से डे 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, तो वो ध्यान रखना, नहीं तो आपका यहाँ पे फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर जाओगे। अगर है तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हो, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो एवरी डे यू शुड चेक लाइक आई हैव लर्न समथिंग टेक्निकल, बिल्ड समथिंग, अप्लाई some jobs. In LinkedIn I have done something, I have prepared some interview questions also, practice some communication, बहुत important है। रेज्यूम को देखते रहो, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी करते रहना। दैट्स हाउ योर डे विल बी ए प्रॉपर जॉब सर्चिंग शेड्यूल विल बी देयर। अगर ये आपका दिन है ना, तो ये लगेगा कि हाँ ठीक है, आप सर्च कर रहे हो अच्छे से, राइट। तो आप इस तरह से सोचो, आप बैंगलोर से हो तभी बैंगलोर पे जॉब सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उड़ीसा, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल कहीं से भी हो, आप आके जॉब देख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंगलोर के लिए बैंगलोर नहीं है, बैंगलोर लोगों के लिए सिर्फ बैंगलोर नहीं है, यहाँ पे सारे आउटसाइडर है बहुत, स्पेशली बैंगलोर में। आपको जॉब के लिए राइट स्किल्स चाहिए, यू नीड प्रिपरेशन, यू नीड पेशेंस, एंड यू नीड ए स्ट्रेटजी एंड डिसिप्लिन। अगर ये चीज़ें हुआ तब जाके आपको जॉब मिल जाएगा। हो सकता है किसी को 10 डेज में मिल जाएगा, हो सकता है किसी को 3 मंथ्स में, हो सकता है किसी को 6 मंथ में। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा हूँ, स्पेशल हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे फ्रेंड्स थे जिनको 3-4 साल के बाद जॉब मिला, लेकिन जॉब मिला। बैंगलोर ऐसा है, प्रिपेयर करोगे तो आपको जॉब मिलेगा। और वो भी 3-4 साल में जो बता रहा हूँ, वो इधर उधर घूम फिर के फिर बैंगलोर आए थे। तो आप इस तरह से सोचो कि अगर आप बैंगलोर आ रहे हो, इंटेंट सही है, डिसिप्लिन हो, हार्डवर्क के लिए रेडी हो, देन एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक टेक्नोलॉजी चूज करो और उस पर पढ़ाई करो, आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट दूसरों के साथ कंपेयर मत करना, किसी का जल्दी हो गया, जावा में हो गया, पाइथन में हो गया, आपको भी लग रहा है वही करोगे, भाई गड़बड़ है। आप अपना देखो, अपने स्किल सेट पे प्रिपेयर करो और आपका ज़रूर जॉब लगेगा। अगर आपका गोल है माइक्रोसॉफ्ट 365 इकोसिस्टम पे आने के लिए, जैसे पावर एप्स डेवलपर बनना है या पावर ऑटोमेट डेवलपर बनना है या कोपायलट स्टूडियो AI एजेंट डेवलपर बनना है, तो आप spguides.academy पे जा सकते हो, वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। बिफोर दैट इफ़ यू वांट टू टॉक विथ मी, आप वो कर सकते हो, शेड्यूल ए फ्री कॉल, आई विल बी देयर, आई विल डिस्कस विथ यू एंड देन आई विल टेल यू what are the skills you required to get a job in Bangalore, especially in this Microsoft 365 ecosystem. I hope आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगेगा, आपको लगेगा कि ठीक है, you can be ready for a job if you'll do this kind of things, this kind of preparation. And if you have anything, any question or anything, put in the comment, and you can also subscribe to the channel so that any video I will make, you will get a notification on that, and then I'll see you soon.